हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस विद एजेसो। आज मैं लेके आया हूँ साइंस वन का फोर्थ चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लेसन बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स को पूछा जाता। 7 मार्क्स में कुछ चेंजेस ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स होते हैं। कभी कभी 2, 3, 1, 1 ऐसे करके 7 मार्क को भी पूछा जाता है। कभी कभी 5 मार्क्स और 1 मार्क्स ऐसे करके 7 मार्क्स को भी पूछा जाता है। तो कौन से क्वेश्चंस कौन से टाइम पे कैसे करना है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेटली सेम क्वेश्चंस 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव ये तो फिक्स है, ये 1 मार्क के लिए आएगा। ओके, एंड 1 मार्क सब क्वेश्चन जैसे कोरिलेशन, ट्रू फॉल्स वगैरह में पूछा जाता है। तो यहीं पे आपके 2 मार्क्स हो गए क्लियर। 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 मार्क फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 1 मार्क फॉर सब क्वेश्चन। ओके, अब 2-2 मार्क के लिए कौन से क्वेश्चंस परफेक्ट करने हैं ये हम देखेंगे अभी। गिव रीजन, अगेन दिस इज द लेसन जिसमें से ज़्यादा 70% चांसेस रहते हैं गिव रीजन आने के 2 मार्क के लिए। करने ये 3 ही परफेक्ट है। टंगस्टन मेटल का एक करना है, and in electric equipment iron, electric heater, boiler, toaster, nichrome is used, not pure metal। ये थोड़ा एक important है गिव रीजन। एंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का है तो बेस्ट इलेक्ट्रिक वायर, कॉइल्स वगैरह की गिव रीजन्स मोस्टली आएंगे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन्स जो 2 मार्क के लिए यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर गिव रीजन नहीं आया तो 2 मार्क का क्वेश्चन तो शॉर्ट आना है। तो या तो फिर आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में लिखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन और उसके इफेक्ट्स, ये रिवाइज कीजिए। ओके, ये परफेक्ट करना है, ये रिवाइज करना है। राइट हैंड थंब रूल भी रिवाइज कीजिए। क्यों रिवाइज कीजिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पता है गिव साइंटिफिक रीजन ही पूछे जाएंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसी अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, इसको थोड़ा परफेक्ट करके जाना है आपको। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्वेल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एक्सप्रेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये भी एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। और एक बल्ब का डायग्राम और उसको हीटिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करना है। नेमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है और हीटिंग इफेक्ट से उसको एक्सप्लेन करना है। दैट इज फॉर ऑल्सो 2 मार्क्स। ओके, सो 2 मार्क के इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 मार्क का सब क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। अब 3 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक डायग्राम है देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाइक दिस, जिसमें से लूप होल बनाया हुआ है, करंट पास किया हुआ है, नीडल्स रख के देखते, मैग्नेटिक फील्ड्स या आयन फीलिंग्स रख के देखते कैसे लूप फॉर्म होता है। वो डायग्राम बेस्ड पे सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन करने को कभी नहीं आएगा, बट सब क्वेश्चंस आएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 मार्क या 3 मार्क कहीं पे भी ये आ सकता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। ये परफेक्टली करके जाना। और अल्टरनेटली अगर इसके बदले आया तो ये कौन सा फ्यूज़ है, ये कौन सा है, MCB है ये, और ये गैल्वेनोमीटर, ABC में कौन से फिगर दिए और उनके यूजेस क्या हैं, ये परफेक्ट करना। और सोलिनॉइड विथ डायग्राम। ओके, दीज आर द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर दीज। उसमें से लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में से एक पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूजेस है ये तीनों भी, और सोलिनॉइड। ओके, अब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले बोला था कि वीडियो पूरा देखना। ये लेसन का ना, ये 2 तो फिक्स है, जैसे ये 2 फिक्स में हो गए मार्क्स, प्लस 2 मार्क का क्वेश्चन प्लस 3 मार्क का क्वेश्चन मिलके 5 मार्क का आ सकता है। या तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क का डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन 4th में जो एंड में आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, वो पूछा जाएगा। अब उसमें कौन से क्वेश्चंस करना है, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान से देखिए। ओके, ये रहे।
कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कभी कभी पूरा एक्सप्लेनेशन भी रखना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ लिखना है, या तो फिर सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टेक्स्ट बुक में देखिए ये डायग्राम के साथ दिया हुआ है, ये डायग्राम देके सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चंस आई गेस इन दोनों में से एक हो सकता है। 90 भी नहीं, मैं तो ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 95% चांसेस है इन दोनों में से एक 5 मार्क्स के लिए आएंगे क्वेश्चन। परफेक्ट करना है 5 मार्क्स के लिए इन दोनों में से एक, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, परफेक्टली कीजिए ये लेसन्स जितने भी मैंने बताया, और काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल बटन पे हिट कीजिए, मेरे हर अगले वीडियो आप तक पहुंचेंगे। ओके, बेस्ट लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।